नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 25 जुलाई 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेट टू गेट कंट्रीज फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट। तो देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य में मिलेगी? तो आंसर था गुजरात। गुजरात आंसर यहाँ पर सही है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री ऑनर्स इंडियन आर्मी कंट्रीब्यूशन इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना के योगदान का सम्मान कौन से देश ने अभी हाल ही में किया है? आंसर होगा ये इटली के द्वारा किया गया। क्या किया गया? तो इटली के द्वारा एक मेमोरियल को लॉन्च किया गया। मेमोरियल में भारतीय जो उस समय पर वीसी रहे थे यशवंत गागड़े, उनका मेमोरियल एक वहाँ पर स्थापित किया गया, जो कि इटली और इंडियन मिलिट्री हिस्टोरिक को दिखाता है। ध्यान रखिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। चलिए, जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, भारत और जापान ने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए जॉइंटली एग्रीमेंट किया है। एआई ऑटोमेशन कंपनी, क्या नाम है उसका? सिंप्लीफाई। इसने इंश्योरेंस जीपीटी को लॉन्च किया। ये वर्ल्ड की पहली जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल इंश्योरेंस का है। भारत और बांग्लादेश जिसने बायलेटरल ट्रेड साइन किया है। रुपी और टका में अब ट्रेड होने वाला है। रुपी भारत की करेंसी है और टका बांग्लादेश की करेंसी है। किर्गिकोस मित्सोताकिस ये ग्रीस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पेरू जिसने वल्केनो उबिनास के इरप्ट होने की वजह से इमरजेंसी घोषित की है। ऑस्ट्रेलिया जिसने नेशनल स्पेस मिशन फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए एक जो मिशन है उसके लिए पैसा एलोकेट कर दिया। न्यूजीलैंड पहली कंट्री ऐसी बना जिसने थिन प्लास्टिक को बैन कर दिया। एस्टोनिया पहली बाल्टिक कंट्री ऐसी बना जिसने सेम सेक्स मैरिज को अप्रूव कर दिया। वर्ल्ड बैंक जिसने रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया साउथ एशिया के लिए पहली बार ढाका में। ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट मिशन शक्ति स्कूटर स्कीम हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो किस राज्य में मिशन शक्ति स्कूटर को मंजूरी दी गई है? आंसर होगा उड़ीसा राज्य में मिशन शक्ति स्कूटर को मंजूरी दी गई है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक उड़ीसा के, उनके द्वारा मिशन शक्ति स्कूटर योजना को लॉन्च किया गया। इसमें जो महिलाएं हैं उनको 1 लाख रुपए लोन के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो मिशन शक्ति स्कूटर है इसमें मिशन शक्ति फेडरेशन लीडर्स और कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ को यहाँ पर प्रायोरिटी मिलने वाली है कि 1 लाख रुपए उनको लोन के रूप में कम ब्याज पर दिया जाएगा, जिससे कि वो स्कूटर वगैरह को परचेज कर सके। इसमें कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ इनको सबसे पहली प्रायोरिटी मिलने वाली है, जिससे कि वो अपने गंतव्य में आसानी से पहुंच सके। तो जो भी रिसेंटली में स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, हरियाणा जिसने बैचलर्स और विडोवर्स के लिए पेंशन स्कीम को लॉन्च किया। अतुल बीटल लीव ये तमिलनाडु में होने वाली लीव्स है जिसको जीआई टैग रिसेंटली में मिला है। भारत जहाँ पर बिगेस्ट नेचुरल आर्क डिस्कवर हुआ है उड़ीसा में और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया। हरियाणा जिसने 10,000 रुपये मंथली पेंशन पद्म अवार्ड विजेताओं के लिए अनाउंस किए। केरला पहला स्टेट ऐसा बना जिसने अपना इंटरनेट सर्विस लॉन्च कर दिया। वेस्ट बंगाल जहां पर एयर प्यूरीफायर के से लैस बसों को
लॉन्च किया गया जिससे कि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके कोलकाता सिटी में। साल्ट डिपॉजिट जो भी गुफाएं हैं उनमें अब जो प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उनको स्टोर किया जाएगा और ये राजस्थान की गुफाओं में ऐसा किया जाएगा। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने पहली एयर बस एम्बुलेंस सर्विस को लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन, उससे पहले अगर आप कोई ई बुक देख रहे हैं जो आपके करंट अफेयर्स को कवर करे तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इसमें अक्टूबर से अप्रैल तक का करंट अफेयर कवर किया गया है। आने वाले 1-2 महीने में जो आपका एग्ज़ाम है उसको ये आसानी से कवर कर देगी। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सेमिकॉन इंडिया 2023 विल बी ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा। तो सेमिकॉन, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड भारत काफ़ी ज़्यादा एग्रीमेंट्स कर रहा है और अपने एक स्टेट को प्रमोट कर रहा है जिससे कि उसको सेमीकंडक्टर स्टेट बनाया जा सके, और ये गुजरात को करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने अभी रिसेंटली में सेमीकंडक्टर से रिलेटेड एक एग्रीमेंट भी साइन किया जापान के साथ, क्योंकि जापान दुनिया में जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनको प्रोड्यूस करने में 5वें नंबर पर आता है। इसीलिए सेमिकॉन इंडिया 2023 जो ऑर्गेनाइज हुआ उसको गुजरात में ही ऑर्गेनाइज कराया गया। याद रखिएगा, गुजरात में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। कब? 28 से लेकर 30 जुलाई तक प्रधानमंत्री मोदी जी इसको इनॉग्रेट करेंगे। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, चीफ मिनिस्टर वगैरह यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे गुजरात के। अगला क्वेश्चन, उससे पहले गुजरात के बारे में जान लेते हैं। जैसे गुजरात को फॉर्म किया गया था स्टेट के रूप में 1 मई 1960 को। कैपिटल इसकी गांधीनगर है। डिस्ट्रिक्ट 33 हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत है। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहां की असेंबली में 182 सीट्स, राज्यसभा में 11 सीट्स, लोकसभा में 26 सीट्स यहां पर आती हैं। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो गिर नेशनल पार्क, वेलावदार नेशनल पार्क, मेराइन नेशनल पार्क, जाम्बूगौड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, बर्न वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ के नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। मैप पर देखें तो ये एक इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान के साथ, इंटरनल बाउंड्री राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ लगाता है। दमन दादर नगर हवेली के साथ भी इसकी बाउंड्री टच होती है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड ड्राइंग प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व ऑन, तो वो विश्व डूबना रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। WHO के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। इसको 25 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं। इसमें लोगों को प्रिवेंशन, जो भी डूबने, किस प्रकार से आप ना डूबें, किस प्रकार से आपको स्किल्स आनी चाहिए, उसका कैंपेन चलाया जाता है जिससे कि आप डूबने से बच सके। इसीलिए 25 जुलाई को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है, जिसको फॉर्म किया गया था 7 अप्रैल 1948 को। जिनेवा में उसका हेडक्वार्टर है और इथोपिया के टेड्रोस अधनम उसके हेड है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। तो भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? आंसर होगा, इनका नाम है नवीन पटनायक। उड़ीसा के ये चीफ मिनिस्टर है और अब सिर्फ ये एक चीफ मिनिस्टर से पीछे है। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर पवन कुमार चामलिंग इनसे ये पीछे हैं। उन्होंने 24 साल तक चीफ मिनिस्टर का पद, लगभग 24 साल से ज़्यादा उन्होंने चीफ मिनिस्टर का पद संभाला। और नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर में 23 साल से ज़्यादा यहाँ पर इन्होंने चीफ मिनिस्टर का पद संभाला है। तीसरे नंबर पर ज्योति बासु, चौथे नंबर पर जिगोंग अपंग और 5वें नंबर पर लाल थानवाला यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन आपको ऊपर के 2 तो ज़रूर याद रखने हैं, वो इस समय पर चीफ मिनिस्टर की रेस में अवेलेबल हैं। नवीन पटनायक का नाम ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन पेयर वॉन द मेंस
डबल्स गोल्ड मेडल एट द कोरिया ओपन? तो किस भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन में पुरुष युगल का स्वर्ण पदक जीता है? आंसर होगा, ये जीत दर्ज की है सात्विक राज और चिराग शेट्टी ने। किसने? सात्विक राज और चिराग शेट्टी के द्वारा यहाँ पर जीत दर्ज की गई। ध्यान रखिएगा, कोरिया ओपन में इन्होंने डबल्स टाइटल में, मेंस डबल्स टाइटल में जीत लिया। इंडोनेशिया के पेयर्स को इन्होंने हराया है। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट होस्टेड द इंटरनेशनल सिम्पोसियम ऑन सस्टेनेबल लाइव स्टॉक ट्रांसफॉर्मेशन? तो किस भारतीय राज्य में सतत पशुधन परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेजबानी किसने की है? आंसर होगा, ये किसने? आंसर ये की है गुजरात ने। तो गुजरात आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो गुजरात में जो हमारे इस समय पर यूनियन मिनिस्टर हैं, कौन? एनिमल और हस्बेंड्री के, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। भारत में जो लाइव स्टॉक है उनको किस प्रकार से हम सस्टेन रख सकें और साथ साथ उनको हम किस प्रकार से डेवलप कर सकें, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन, चाहे वो डेयरी सिस्टम में हो, चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम में हो, चाहे वो हमारा मैन्योर वाले सिस्टम में, खाद वाले सिस्टम में हो, ग्रीन खाद वाले सिस्टम में हो, उसमें हम किस प्रकार से बढ़ा सकें, इसका फोकस मेनली किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसके मिनिस्टर कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला इसके मिनिस्टर है। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी इज सेट टू होस्ट द फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरी 2023? तो कौन सा भारतीय शहर पुस्तकालय महोत्सव 2023 की मेज़बानी करने के लिए तैयार है? आंसर, ये नई दिल्ली में प्रगति मैदान में इसको होस्ट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, तो थर्ड ऑप्शन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर के द्वारा यह अनाउंस किया गया कि 2 दिन का फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरी प्रगति मैदान में अगले महीने, मतलब अगस्त के महीने में इसको होस्ट किया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ऑफिशियली इसका होस्ट किया जाने वाला है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अ वायरल वीडियो फ्रॉम विच कास्ट हिट स्टेट शॉक द नेशन शोइंग अ क्रूल ऑफ 100 परेडिंग नेक्ड टू वुमेन? तो किस जाति प्रभावित राज्य के एक वायरल वीडियो ने देश को झकझोर कर रख दिया, जिसने सैकड़ों लोगों की भीड़ों 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाती दिख रही हैं? ये घटना मणिपुर की है। मणिपुर में 3 समुदाय मेनली रहते हैं। सारे जो न्यूज़ एडिटर्स हैं, न्यूज़ संपादक हैं, उन्होंने इसे कवर किया। इसमें आपको बता दूं कि वहाँ पर 3 कम्युनिटीज़ रहती हैं, कुकी, मैती और नागा। मैती बड़े लार्ज नंबर पे है, कुकी और नागा कम शॉर्ट नंबर पे है, मतलब कम नंबर में है। अब यहाँ पर जो घटना घटी थी, ये कुकी की ही 2 महिलाओं के साथ घटी थी, क्योंकि वहाँ पर जो मैती के जो लोग हैं उन्होंने इनको नग्न घुमाया था। लेकिन यहाँ पर ये बवाल मैती को एसटी कैटेगरी का देने की वजह से कोर्ट ने एसटी कैटेगरी का अप्रूव किया, उसकी वजह से यहाँ पर हुआ था। वैसे नुकसान कुकी को ये लगता है कि उनकी जो ज़मीनें हैं अब वो मैती लोग इनको ले लेंगे, क्योंकि अभी तक एसटी की जो ज़मीनें हैं वो एसटी ही खरीद सकते थे। अगर मैती को भी एसटी की कैटेगरी का दर्जा मिल गया तो फिर कुकी की ज़मीन यहाँ पर ख़तरे में थी। इसीलिए यहाँ पर ये बवाल शुरू हुआ। शुरू होते होते इन बड़ी घटनाओं तक पहुँच गया और मणिपुर, वहाँ पर माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो रखी हैं। मणिपुर की बात करें तो चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह हैं, अनुसुईया उइके गवर्नर हैं, इम्फाल वहाँ की कैपिटल है, नागालैंड, असम और मिज़ोरम नेबर स्टेट इसके होते हैं। और इसकी जो झलक है मैती और कुकी के जो विवाद की, वो मिज़ोरम में भी अभी अभी सुनाई दे रही है। बॉर्डर कंट्रीज़ की म्यांमार है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो विच इंडियन ऑरिजिन 7-year-old स्कूल गर्ल वॉन यूके प्रधानमंत्री पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड? तो मोक्ष रॉय यहाँ पर आंसर सही है। लीजा फ्रेंसेटी ये फर्स्ट वुमेन बनी है जो कि यूएस नेवी को लीड करेंगी। राजस्थान की स्टेट असेंबली में मिनिमम इनकम बिल पास किया गया। अगला क्वेश्चन,
कि आयकर दिवस या इनकम टैक्स डे हम 24 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। नीरज अखौरी, कौन? नीरज अखौरी ये प्रेसिडेंट बने हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के गुजरात, जिसमें कंट्री की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट को लॉन्च किया गया। HDFC सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन बना है, पहले पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। तलापिल प्रदीप ये प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एनी अवार्ड को जीते हैं। ये IIT मद्रास में प्रोफेसर के पद पर काम कर रहे हैं। MD और CEO इन्वेस्ट इंडिया के निवृत्ति राय जी बनी हैं। आज के क्विज की बात करें तो इन विच स्टेट मिशन शक्ति स्कूटर स्कीम हैज़ बीन अप्रूव्ड, तो किस राज्य में मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी गई? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।